अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हाइव क्रंच। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आप सबसे माज़रत चाहूँगी कि मैंने वीडियोस अपलोड करने में इतना बड़ा गैप दिया, लेकिन कुछ मसरूफियात ऐसी हो गई थी कि मैं वीडियोस रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी। तो अब मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियोस रिकॉर्ड करूँ और अपलोड करती रहूँ। इस सारे गैप में जो मैंने दिया ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का गैप था, और इसमें मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी किया और मेरी वीडियोस को देखा भी। तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी एब्सेंस के बावजूद मेरी वीडियोस देखी भी गई और पसंद भी की गई। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाती है। ये है सेब की चटनी, खट्टी मीठी मज़ेदार चटनी। आप दाल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, आप डिफरेंट राइस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, और इवन डिफरेंट सैंडविचेज़ में ये यूज़ होती है। तो आइए सेब की चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये चटनी बनाने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए उनमें सबसे पहले आपने 2 से 3 सब्ज़ वाले सेब लेने हैं। सब्ज़ सेब हम इसलिए लेते हैं कि ये थोड़े खट्टे होते हैं, तो ग्रैनी स्मिथ मोस्टली जो है वो वैरायटी वो हम यूज़ करते हैं। इसके लिए 1/4 कप हमें पानी चाहिए, 1/4 चाय की चम्मच हल्दी लेंगे हम, 2 खाने के चम्मच चीनी और आधी चाय की चम्मच नमक। ये नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। आधी चाय की चम्मच हम कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे, आधे इंच के 2 तकरीबन टुकड़े जो हैं वो हम दालचीनी के लेंगे, और आधी चाय की चम्मच कलौंजी। इसके अलावा आपको 2 से 3 खाने के चम्मच सिरका चाहिए होगा। सबसे पहले हमने सेब को अच्छी तरह से धो के उसको छिलकों समेत क्यूब्स में कट कर लेना है। फिर हम इसमें पानी डालेंगे और इसको ढक कर मीडियम फ्लेम पे हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। हमने सेब को बिल्कुल गलाना नहीं है, हल्का सा बस सॉफ्ट करना है। ये देखें, 2 मिनट के बाद आपने इसका लिड रिमूव करके इसके अंदर हल्दी ऐड करनी है। हल्दी डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए ताकि हल्दी सारे एप्पल के जो क्यूब्स हैं उन पे कोट हो जाए, लेकिन अगर आप चाहें तो ये हल्दी आप शुरू में पानी के साथ भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे चीनी और नमक और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चीनी का ये है कि 2 टेबलस्पून फॉर 2 कप्स ऑफ एप्पल क्यूब्स इनफ होती है, वरना ये बहुत ज़्यादा मीठी सी लगने लगती है। तो 2 टेबलस्पून ही आप डालें। अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, दालचीनी, और साथ ही हम डालेंगे कलौंजी। ये डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब जो चीनी हमने इसमें ऐड की है डेफिनेटली उसका भी पानी रिलीज़ होगा, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा वाटरी सी लगेगी आपको। तो आपने क्या करना है कि मीडियम फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए चम्मच चला के पकाना है ताकि इसके अंदर जितना एक्स्ट्रा वाटर है वो एवेपोरेट हो जाए, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको किस कंसिस्टेंसी की चटनी चाहिए। अब एक बात आपने जहन में रखनी है कि जो सेब के छिलके हैं वो आप ना उतारें, क्योंकि अगर आप छिलके उतार देंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा मुशी सी चटनी बनती है। तो छिलके के साथ इसका ना थोड़ा टेक्स्चर मज़े का लगता है, तो आपने इसको छिलकों के साथ ही यूज़ करना है। ये देखें, अब जब आप देखें कि चटनी की ये कंसिस्टेंसी हो गई है कि बहुत ज़्यादा वाटरी भी नहीं है और बहुत ड्राई भी नहीं है, तो आप चूल्हा बंद कर दें। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं और ये रेडी हो जाती है। अब हम चूल्हा बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, क्योंकि अगर अभी हम इसमें सिरका डाल देंगे तो वो एवेपोरेट हो जाएगा गर्म चटनी की वजह से। आपने इसको 10-15 मिनट के लिए बस ठंडा करना है, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सिरका। सिरका ना सिर्फ इसको टेस्ट देगा बल्कि इसकी कंसिस्टेंसी को भी सेट कर देगा, और ये एज अ प्रिजर्वेटिव भी काम करेगा। अब आपने कोई भी क्लीन ग्लास जार लेना है और उसमें इस चटनी को आपने डाल लेना है। चाहे तो आप फ़ौरन इसको यूज़ करें, चाहे आप इसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर लें। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जब आपने चटनी ग्लास जार में डाली है तो इसका ढक्कन बंद करने से पहले आपने ये मेक श्योर करना है कि चटनी बिल्कुल ठंडी हो। अगर आप गर्म जार के को ढक देंगे या ढक्कन टाइट कर देंगे तो इसमें फंगस लग जाएगी। तो आपने इसको अच्छी तरह से ठंडा करके फिर इसको लिड लगानी है और आप फ्रिज में रख दें, और ये आराम से 2 से 3 महीने आपकी चटनी जो है ये चल जाती है। लेकिन इतना लंबा ये चटनी रहती ही नहीं, क्योंकि ये इतनी टेस्टी होती है कि हम इसको दाल के साथ, रोटी के साथ, सिंपली अक्सर तो सिंपल रोटी पे आप इसको स्प्रेड करके रोल बना के भी खा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।